दोस्तों, तीलू रौतेली के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो आज आपको पता चल जाएगा कि आखिर वीर तीलू रौतेली थी कौन, उसने कैसे कैसे युद्ध लड़े और कैसे अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों, तीलू रौतेली एक उत्तराखंड की वह वीरांगना थी जिसने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही कई युद्ध लड़े और कई गढ़ों को शत्रुओं के चुंगल से मुक्त करवाया था। दोस्तों, तीलू रौतेली ने कैसे अपने बाप, भाई और अपने होने वाले पति के दुश्मनों से बदला लिया, आज आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। या फिर उसकी माँ की ऐसे कौन से वचन थे जिसे सुनकर वो अपने बालपन को छोड़कर युद्ध भूमि में आ गई। आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मोटिवेशनल जी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि तीलू रौतेली आखिर थी कौन। दोस्तों, तीलू रौतेली उत्तराखंड की वह वीरांगना थी जिसने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही अपने दुश्मनों के साथ 7 साल तक युद्ध किया था और 13 गढ़ों पे विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, इनके पिता का नाम गोरला रावत भूप सिंह था, जो कि गढ़वाल नरेश के प्रमुख सभासदों में से एक थे। इनके 2 पुत्र भी थे और एक पुत्री। पुत्री का नाम तो आपको पता ही है, तीलू रौतेली है, तथा पुत्रों में से एक का नाम फतवा यानी फतेह सिंह तथा दूसरे का नाम भक्तू यानी भगत सिंह था। दोस्तों, चंदकोटगढ़, गुजरूगढ़ी आदि किले इनके अधीन थे। तीलू रौतेली के दोनों भाइयों ने अपनी दुश्मन सेना कैंतुरी सेना के सरदार का सर काटकर अपने राजा गढ़ नरेश के सामने प्रस्तुत किया था। राजा ने इनकी वीरता देखी और इनके शरीर पर 42 घाव देखे तो उन्हें 42 गांव जागीर में दे दिए थे। दोस्तों, उस टाइम 15 वर्ष की उम्र में तीलू रौतेली की सगाई ईडा चौंडकोट के थोकदार भूम्य सिंह नेगी के पुत्र भवानी सिंह के साथ बड़ी धूमधाम से कर ली गई थी। उस टाइम दोस्तों उत्तराखंड में कैंतुरियों का शासन था। उसके बाद गढ़वाल में पंवार वंश और कुमाऊं में कैंतुरियों के साथ चंद वंश का शासन रहा। धीरे धीरे वहाँ चंद वंश आगे बढ़ा और कैंतुरी सेना इधर उधर बिखरने लगी और उन्होंने चारों ओर लूटपाट और अशांति फैलाना शुरू कर दिया। समय मतलब तीलू रौतेली के समय गढ़वाल एवं कुमाऊं में छोटे छोटे राजा भड़वा थोकदार की प्रजा हुआ करती थी और सीमाओं का क्षेत्रफल भी राजाओं द्वारा जीते गए भूभाग से निर्धारित होता था और ये भूभाग बदलता ही रहता था। आज इस पे किसी का अधिकार है तो कल यहाँ का राजा कोई और होता था। और फिर कैंतुरी राजा धामसाई ने गढ़वाल व कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र खैरगढ़, जो कि अभी कलागढ़ के पास है, वहां पर अपना अधिकार जमा लिया था। प्रजा इनके अत्याचारों से बहुत दुखी थी और फिर इस राजा ने खैरगढ़ पर भी आक्रमण किया तो गढ़ नरेश मानशाह ने वहां की रक्षा की जिम्मेदारी तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह को सौंपकर खुद चंदपुरगढ़ में वापस आ गया। भूप सिंह ने भी डटकर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, परंतु इस युद्ध में वो अपने दोनों बेटों भक्तू और पत्या और साथ में तीलू रौतेली के मंगेतर भवानी सिंह को भी खो बैठे। दोस्तों, कुछ दिन बाद कांडा के गांव में कौथिक का मेला लगा और बालिका तीलू रौतेली ने अपनी मां से कौथिक के मेले में जाने की जिद की, क्योंकि वो अपने पिता, भाई और पति के साथ हुई घटनाओं से अनजान थी। तो उसकी मम्मी ने रोते हुए कहा कि तीलू, कैसी है रे तू? तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती है क्या? तेरे पिता, भाइयों और तेरे होने वाले पति का प्रतिशोध कौन लेगा रे? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर खेलना कौथिक। दोस्तों, तीलू के बाल्य मन में ये बातें चुभ गई और उसने न सिर्फ मेले में जाने की जिद छोड़ी बल्कि अपने अंदर एक प्रतिशोध की ज्वाला जला दी और उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी शुरू कर दी। पिता, भाई और मंगेतर की शहादत के बाद 15 वर्षीय तीलू रौतेली ने अपने मामा रामू भंडारी और सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल व सहेली देवकी और बेलू आदि के संग मिलकर एक सेना का गठन किया और इस सेना के सेनापति महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के सेनानायक गुरु गौरीनाथ को बनाया। उनके मार्गदर्शन से हजारों युवाओं ने प्रशिक्षण से लेकर छापामार युद्ध कौशल सीखा और उन्होंने अपनी पुरानी बिखरी हुई सेना को भी एकत्रित करना शुरू कर दिया। प्रतिशोध की अग्नि ने तीलू को घायल शेरनी बना दिया था। शस्त्रों से लैस तथा बिंदुली नाम की घोड़ी और अपनी 2 प्रमुख सहेलियां देवकी और बेल्लू के साथ लेकर युद्ध भूमि में तीलू ने
प्रस्थान कर दिया। दोस्तों, युद्ध भूमि के प्रक्रम में सबसे पहले तिलु रोतेली ने खैरगढ़, जो कि वर्तमान में कलागढ़ के समीप है, उसे कैंतरों से मुक्त करवाया। उसके बाद उमटागढ़ी पर धावा बोला। फिर वहां अपने सैन्य दल के साथ साल्ट महादेव पहुंची और उसे भी शत्रु सेना के चुंगल से मुक्त करवाया। चौकटिया तक गढ़ राज्य की सीमा निर्धारित करने के बाद तिलु अपने सैन्य दल के साथ देवघाट वापस आ गए और फिर कलिंग का खाल में तिलु रोतेली का सामना शत्रुओं से हुआ। वहां भी घमासान संग्राम हुआ और वहां पर कैंतरियों को परास्त करने के बाद तिलु ने अपने पिता का बलिदान तो ले लिया, मगर इस जगह पर उसने अपनी प्रिय घोड़ी बिंदुली भी उसका साथ छोड़कर चली गई। दोस्तों, तिलु रोतेली ने 7 साल तक लड़ते हुए खैरगढ़, टकोलीगढ़ आदि 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त की है। दोस्तों, तिलु रोतेली ने 7 वर्ष तक लड़ते हुए खैरगढ़ से लेकर डुमैलगढ़, भंगलागढ़ आदि चौखुटिया सहित 13 किलों पर विजय प्राप्त की है। दोस्तों, 15 मई 1683 को विजयोल्लास में तिलु रोतेली ने अपने अस्त्र शस्त्र को तट में रखकर नहाने उतरे तो पीछे से किसी दुश्मन ने उन पर वार किया और वो वहीं शहीद हो गए। दोस्तों, तिलु रोतेली पे कई पुस्तकें भी प्रकाशित की जा चुकी है, कई मंचों में नाटक भी हो चुके हैं, परंतु इस महान नायिका का परिचय पहाड़ों में ही दब कर रह गया है। ये परिचय बाहर ही नहीं निकल पा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने तिलु रोतेली के बारे में बताने की कोशिश की है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि सबको पता चल जाए कि उत्तराखंड की महारानी लक्ष्मीबाई भी किसी से कम नहीं थी। दोस्तों, तिलु रोतेली के परिचय से कोई अनजान ना रहे, यही हमारी ख्वाहिश है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।